हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं यानी केमिस्ट्री यानी रसायन का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। हमारा जो क्लास होगा वो दोनों लैंग्वेजेस में होगा, ताकि दोनों भाषा के लड़के आसानी से चीज़ों को समझ पाए। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिएगा और शेयर कीजिए जल्दी से, क्योंकि ये क्लास लाइव है। ऑलरेडी आपको पता है, सारे कमेंट्स में देखते रहता हूँ, तो जल्दी से शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लड़के ज्वाइन कर पाएँ। ओके, 1 मिनट में मैं अपना जो शेड्यूल है वो आपको बता दे रहा हूँ कि हमारा जो लाइव क्लास है वो शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच में होता है। और ये क्लास ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव जो हम करवाते हैं वो होता है, ताकि आप अपनी तैयारी को चेक कर पाएँ और हम आपकी तैयारी को देख पाएँ। ओके, तो एक छोटा सा मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त में होती है। ओके, अभी हम लोग जो क्लास कर रहे हैं वो क्लास 10 के चीज़ों को कर रहे हैं। जैसे ही थोड़ा सा एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, क्लास 9 और क्लास 12 के चीज़ों को भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा। तो अगर आपके घर में परिवार में कोई क्लास 9 में हो, 10th में तो आप लोग हैं ही, और अगर कोई 12th में हो, मतलब क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक अगर कोई बीच में है, तो उसको आप हमारे चैनल के साथ जोड़ सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, और जितने भी क्वेश्चन हैं आपको बिहार बोर्ड के क्वेश्चन के लेवल के हैं, तो आपको जो तैयारी करना है वो इसी आधार पर करना है। टोटल 35 क्वेश्चन है। जिसका 30 से ऊपर है स्कोर आ रहा है, उसका तैयारी ठीक चल रहा है। और जिसका 30 से नीचे है तो मतलब थोड़ा तैयारी और करने की ज़रूरत है, मतलब ध्यान देने का और ज़रूरत है। आइए क्वेश्चन नंबर के निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। हम बताए थे लास्ट में जब पार्ट 2 इसका चैप्टर पढ़ा रहे हैं, अम्ल, क्षार और लवण। आपको पता है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 करके मैंने पढ़ा दिया है लाइन बाय लाइन, जो इम्पोर्टेंट है वो। ठीक, तो मैंने बताया था सफ़ेदी करने के लिए एक चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है CaHCO3 का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, NaOH का AOH और NaHCO3। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, जवाब देते चलिएगा जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिएगा, कभी भी ऑब्जेक्टिव का जब नोटिस टेलीग्राम और आपको यूट्यूब के माध्यम से मिले तो क्लास को लाइव ज्वाइन करने का। तो इस प्रश्न का सही जवाब है राइट आंसर, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, मतलब ब्लू को लाल कर रहा है यानी रेड कर रहा है। तो हम बताए थे एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है, और बेस जो है यानी क्षार वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू करता है। दोनों चीज ध्यान पे रखिए। अम्ल यहाँ क्या कर रहा है कि नीले लिटमस पत्र को लाल यानी ब्लू को लाल, तो ब्लू को लाल कौन करेगा, अम्ल। अम्ल यानी एसिड। तो एसिड का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, तो 7 से कम होता है, यानी 7 से माइनस। तो 7 से कम देखिए कौन है, 5। क्षारीय का क्या होता है, 7 से ज़्यादा। न्यूट्रल का क्या होता है यानी उदासीन का 7। ठीक, दोनों तीनों तरीके से बता दिए। अगर पूछे कि कोई लिटमस पेपर नीले को लाल कर रहा है तो वह किस प्रवृत्ति का होगा, तो अम्लीय प्रवृत्ति का होगा यानी एसिड होगा। उसके बाद रेड को यानी लाल को ब्लू कर रहा है तो वो बेस प्रवृत्ति का होगा। अब पीएच मान पूछे तो यहाँ पे पीएच मान 7 से कम, 7 माइनस, ये 7 प्लस। ठीक, उदासीन अगर पूछे, न्यूट्रल पूछे, तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, न्यूट्रल का रंग अंग भी नोट कर लीजिए, ध्यान से समझते चलिएगा और नोट करते हुए चलिएगा। न्यूट्रल, ठीक, न्यूट्रल का पीएच मान होता है 7, इसका कलर होता है बैगनी। ठीक, हर एक चीज हम जब चैप्टर पढ़ाए हैं तो आपको बताए हैं, अगर आप नहीं ध्यान दिए हैं तो ये आपकी कमी है। देखिए एक क्वेश्चन में हम कितना क्वेश्चन बता दिए, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। ठीक, इसका पीएच मान भी बता दिए, ठीक, उसका कलर भी बता दिए। तो चीज़ों को देखते चलिए कि कितना हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना क्या है कि शेयर कर देना है अपने फ्रेंड सर्कल में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो ही लाइक कीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 3,
ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? निम्नलिखित में से कौन? संतरा, टमाटर, सिरका या इमली? देखिए, जब हम चैप्टर नंबर 2 ये जो पाठ जब पढ़ा रहे थे तो उसका पार्ट 2 में हम आपको कुछ बताए थे जिसका एसिडिक जो नाम होता है, जिसका नाम होता है वैज्ञानिक नाम, उससे संबंधित या और यह अम्ल किसमें पाया जाता है। तो उसी तरह ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाएगा? तो टमाटर में, याद रखिएगा। अब यहाँ पे इस चारों को भी देख लीजिए कि कौन किसमें पाया जाता है। ब्लू से हम लिख कर दे रहे हैं ताकि आपको और देखने में आसानी हो। देखिए, संतरा जो है वो साइट्रिक एसिड, साइट्रिक अम्ल संतरा में। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड ऑप्शन का। सिरका में एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। इमली में टर्टरिक एसिड। ठीक, चारों ऑप्शन बता दिए। और याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन हरदम रहता है टमाटर, इमली, संतरा और सिरका, इस चारों में से एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में हरदम देखने को मिलता है। विश्वास नहीं है तो पिछले साल का पेपर उठा के, 2-3 साल पहले का पेपर उठा के देख लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला करता है? अब हम पार्ट 1 में आपको बताए थे, इस पार्ट को जब पढ़ा रहे थे तो पार्ट 1 में आपको अम्ल और क्षार दोनों का प्रवृत्ति बताए थे। तो उसमें बताए थे आयन जो लाल लिटमस पेपर को नीला करता है, यानी रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है, तो यह किस प्रवृत्ति का होगा? तो क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। ठीक, क्षारीय में OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन होता है, याद रखिएगा। यही पूछ दे कि लाल लिटमस के जगह पे नीले लिटमस पत्र को लाल करता है तो उसमें क्या होगा? तो उसमें H+ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर CaCO3, MgCO3, CaHCO3 का होल टॉइस, MgSCO3 का होल टॉइस। जवाब देते चलिएगा जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन। यहाँ पे समझाने वाला कुछ ज्यादा नहीं था। चीनी का रासायनिक सूत्र सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मार्केट में जब आप रास्ते में चल रहे हैं तो कोई पूछ देगा चीनी का रासायनिक सूत्र बताइए ना क्या होता है, ग्लूकोज का बताइए ना क्या होता है। तो ये सब चीज़ों को हम करवा देंगे, यहीं पे आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, और ध्यान देना है कि आपको लाइक कर देना है अगर क्लास अच्छा लगे तो। यार इतना अच्छे से समझा रहे हैं, अभी भी कहना पड़ रहा है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र C6H12O6। ओके, अरे एक मिनट, ये ग्लूकोज का होता है, सॉरी। C12H22O11 शुगर। ठीक, ये होता है C6H12O6 किसका? ग्लूकोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक एसिड का आपको सूत्र यानी फॉर्मूला बताना है। पढ़िए आराम से, जल्दी बताइए। H2SO4 कहाँ है ऑप्शन में? बी। बस, चलिए अगला क्वेश्चन। ग्लूकोज ये तो बता दिए हैं, जल्दी से बताइए। ये ग्लूकोज का सूत्र पीछे मैंने चीनी वाले सूत्र के साथ बता दिया है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय विलयन यानी एसिडिक जो सॉल्यूशन है उसका पीएच मान क्या होगा? तो अभी पीछे बताए हैं 7 पे उदासीन, 7 से ज़्यादा क्षारीय और 7 से कम अम्लीय। तो अम्लीय पूछ रहा है तो 7 से कम। नोट कर लीजिए यहाँ पे। अगर ये भी पूछ दे 7 से अधिक तो क्षारीय, 7 तो उदासीन, इनमें से कोई नहीं तो इनमें से कोई नहीं, हटाओ। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, उदासीन जल का पीएच मान अभी पीछे बताएं। अभी यहाँ पे बताएं उदासीन का क्या बताया है? 7। देखो उदासीन जल का पीएच मान तो 7, 7 से कम, फिर से अम्लीय नोट कर लो, जो लड़का ध्यान नहीं देगा फिर फंसेगा। 7 से अधिक क्षारीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से दही बनाने की निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन या उत्सर्जन? जल्दी से बताइए, जल्दी से, एकदम रेडी फास्ट। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिएगा
जब क्लास लाइव हो तो लाइव करने का, क्योंकि यहाँ हर एक लड़का का हम कमेंट्स देख रहे हैं। सही जवाब है किडवन यानी फर्मेंटेशन। दूध से जो दही बनता है वह किस चीज के वजह से बनता है? तो बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया, इसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ठीक, याद रखिएगा। वह कौन ऐसा बैक्टीरिया है जो दूध को दही में परिवर्तित करता है? तो लैक्टोबैसिलस। कौन करता है? तो बैक्टीरिया करता है। किस विधि से करता है? तो किडवन विधि से करता है। याद रखिएगा, तीनों चारों चीजें बता दिए हैं। क्वेश्चन यहाँ से छूटना नहीं चाहिए। आइए नेक्स्ट, लिटमस विलियन बैगनी रंजक है। ठीक, बैगनी रंजक होता है जिसमें किससे निकाला जाता है? तो देखो, कभी भी लिटमस विलियन का बात आए और प्राकृतिक स्रोत से निकाला जाता है जिसका नाम है लाइकेन। और यह किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? तो पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी पीएच मान का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका आविष्कार कौन किए थे? तो लिख लो, सोरेनसन। सोरेनसन, पीएच मान का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय प्रभाव, किंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव या क्विंटल प्रभाव? अब बताओ ना, क्विंटल का क्या काम है यहाँ पे? क्विंटल तो वजन नापने में आता है, क्विंटल, टन, केजी। तो कोलाइडी विलयन का बात हो रहा है, तो इसको सबसे बढ़िया देखना कि घर में अगर तुम्हारा कोई छोटा सा छेद है तो उसमें से सूर्य का जो रोशनी है आता है तो उसमें छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं, तो वह टिंडल प्रभाव। ठीक, याद रखना, उसी को बोलते हैं निलंबित कण। आइए, हमारे शरीर का पीएच मान कितने के परास के बीच कार्य करता है? 6 से 6.8, 7 से 7.8, 2 से 3.8 या 5.1 से 5.8। देखिए एग्जैक्ट में अब हमारा जो शरीर है वो कार्य करता है 7.5 से 8.0 तक। ठीक, जो बात बता रहे हैं विश्वास करो, सिविल सर्विस का हम तैयारी करते हैं, कोई झूठ नहीं बता रहे हैं। लेकिन तुम्हारे ऑप्शन में 7 से 7.8 है, तो इसको ही टिक करना। ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट में इधर उधर चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तुम कंपटीशन का तैयारी नहीं कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। कंपटीशन में एक एक पॉइंट का महत्व होता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में थोड़ा बहुत इधर उधर चल जाता है। कंपटीशन में ये होगा तुमको ऑप्शन में 7.7 से 8.0 किसका? शरीर का पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड जल से जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? यानी CO2 अभिक्रिया करता है H2O से तो क्या बनाता है? आपको खाली नाम बताना है, रिएक्शन नहीं बताना है। सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या कार्बोलिक अम्ल? देखिए, सल्फ्यूरिक का यहाँ इस्तेमाल ही नहीं है, क्योंकि सल्फर इसमें है ही नहीं, तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा कैसे? बचा ऑप्शन बी, तो ऑप्शन सी को भी काट दीजिए, क्योंकि सल्फर बनेगा ही नहीं, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का बात हो रहा है, तो सल्फर कैसे बना दोगे यार? बनेगा तो इसी से रिलेटेड बनेगा। अब कार्बोलिक अम्ल तो हम कोई नाम सुने नहीं है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहर्नियस अम्ल विलय जलीय विलयन में ठीक OH- बढ़ता है, H+ बढ़ता है, लवण बढ़ता है, या इनमें से कोई नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड आपका पूछता है, जल्दी जवाब दीजिए। और जो लड़का इसका जवाब दे देगा समझ लो कि वो पढ़ रहा है। NCERT में लाइन बाई लाइन चीज़ों को हम बताए हैं, अंडरलाइन भी करवाए हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन आयन जो है H+ आयन वो बढ़ जाता है। अहर्नियस अम्ल है यार, अम्ल है ना, अम्ल से ये H+ याद रखो, क्षार में रहता तो OH- रहता, कितना आसान था। अम्ल का बात हो रहा है तो उसमें हाइड्रोजन प्लस आयन। अब बोलोगे हाइड्रोजन माइनस आयन, कहने अरे यार जो बता रहे हैं चीज़ों को समझो। H+ आयन किस में? अम्ल में। OH- कहाँ? क्षार में। नेक्स्ट, निम्नांकित में किस अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालन करता है? ट्यूलिन के विलयन में, जल के विलयन में, किरोसिन के विलयन में, या इनमें से कोई नहीं? जी दीजिए, कमेंट दीजिए जल्दी जल्दी। तो सही जवाब है जल के विलयन में। ठीक है, यानी किसका सॉल्यूशन? वाटर के सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन वाटर नहीं होता है यार। नेक्स्ट, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? मतलब ऑप्शन पढ़िए, आप लोग गेस कीजिए, हम समझा रहे हैं कैसे इसको, अगर जिस लड़के को नहीं पता है वो भी कैसे कर लेगा। जब अपच होता है तो क्या पीते हो?
तो सर हम इनो पीते हैं। तो इनो क्या करता है, बताए थे पार्ट 2 में ही, एंटा एसिड वाला जो बताए थे प्रति अम्लिक, कि वो हमारे शरीर के पेट में, अब बोलेंगे शरीर का पेट, अरे तो पेट शरीर में ना है, तो पेट में एक अम्ल पाया जाता है जिसका नाम है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका स्राव जब अधिक होने लगता है तो हमारे पेट में दर्द होता है। ठीक, तो कभी कभी इसके स्राव को कम करने के लिए भी हम लोग इनो पीते हैं, मतलब ज़्यादा हो जाता है तो इसके प्रभाव को कम करने के लिए इनो पीते हैं। साथ ही कुछ अचर पचर खा लेते हैं, अनपच कर देता है, तो भी हम लोग इनो पीते हैं ताकि हमारे पेट का जो HCl है वह कंट्रोल रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? जल्दी रेडी 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 मारो जल्दी कमेंट, एकदम इजी है यार। विरंजक चूर्ण CaOCl2। ठीक, इसको समझाने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पता है, CaO का चूना होता है, पता ही है। चलो, सक्रिय धातु अम्ल से विस्थापित करता है, अभी बताएं अम्ल से क्या विस्थापित करेगा, तुरंत बताए हैं। H+ आयन बताए हैं ना, तो उसी से रिलेटेड समझो। जब अभिक्रिया करता था सक्रिय धातु यानी मेटल, मेटल जब अभिक्रिया करता था तो अम्ल के साथ, तो क्या विस्थापित करता था? तो हाइड्रोजन गैस। याद करो पूरा जो तीर वाला इसे कर करके बताए थे कि जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको शंका है कि मिट्टी में अम्लता के कारण गमले में फूल का पौधा ठीक से विकसित नहीं हो रहा है, तो निम्नलिखित में से पदार्थ को मिट्टी में मिलाएंगे तो कौन सा पदार्थ? चाहे पत्ती, बेकिंग पाउडर, नमक या चीनी। मतलब गमला में एगो फूल बा बबुआ, लेकिन वो विकास नहीं करत, काहे काहे कि अम्ल के मात्रा ढेर बढ़ गई बा। अब बढ़ गई तो कौन चीज डालबा कि ओकरा में बराबर होखे? बताओ लोग जल्दी से। अरे मर्द, चाय पत्ती डालबो, चाय पत्ती डालल जाला बिना मतलब के, नीमक डालबो कि और अम्लता ओकर बढ़ जाओ, चीनी, चाय बनाए के बाद चाय चीनी डालबो, बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला सोडा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में प्राकृतिक सूचक कौन है यानी नेचुरल इंडिकेटर कौन है? हल्दी, मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थीन या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। तो प्राकृतिक सूचक, इसमें लिटमस पेपर है ही नहीं, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? हल्दी। अब यहाँ पे मेथाइल ऑरेंज का कलर नोट कर लो, कभी कभी आता है तो लाल, और फिनोल्फ्थीन का गुलाबी। देख लो कितना मेहनत कर रहे हैं, एक एक चीज बता रहे हैं, ऐसे शायद ही कोई बताएगा। अगर अभी भी तुम लोग मेरा मदद नहीं किए तो भगवान तुम लोगों को माफ नहीं करेंगे। जिस तरीके से बता रहे हैं ना उस तरीके से पढ़ो, तुम लोगों का 400+ लाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन तुम लोग पढ़ोगे तब ना अम्लों का स्वाद कैसा होता है। चलो जल्दी बताओ। एसिड आर सॉर इन टेस्ट एंड बेस आर बिटर इन टेस्ट। तो एसिड यानी अम्ल, सॉर यानी खट्टा, अब बेस यानी क्षार, बिटर इसका स्वाद होता है, बिटर यानी कड़वा। ठीक, इसका हो जाएगा खट्टा। देखो एसिड पूछा है तो खट्टा, अम्ल पूछा है यानी एसिड, बेस यानी क्षार पूछता तो कड़वा, कड़वा यानी तीक्ष्ण कड़वा, जानते नहीं हो, तो ये हो जाता क्षार के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका अधिक होता है? तो ये भैया फिर बता रहे हैं अम्ल में कौन चीज होता है? तो H+ आयन। देखो कहाँ है, ऑप्शन ए, काम खत्म। थोड़ा सा चीज को बस समझ लोगे तो जो बता रहे हैं काम खत्म हो जाएगा बिना मतलब का। और एक बात याद रखना कि बहुत लड़के हमको ये भी इंस्टाग्राम पे मैसेज किए हैं कि सर कोई ऑब्जेक्टिव के लिए किताब बताइए। पागल होने का मन है क्या तुम लोगों को? जब हर चीज़ का ऑब्जेक्टिव हम करवा ही रहे हैं, इसके अलावा जब परीक्षा नज़दीक होगा तो कम से कम 10 मॉडल पेपर हम करवाएंगे, 50-50 क्वेश्चन का, तो 500 क्वेश्चन वहाँ पे हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी करवाएंगे, निश्चिंत रहना। अब पिछले साल का कम से कम 3 साल का पेपर करवा देंगे। तो पागल होने का मन है तो खरीदो, नहीं तो चुपचाप आंख बंद करके भरोसा करके पढ़ाई करते रहो। उदासीनीकरण क्रिया क्या कहलाती है? यानी व्हाट आर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? तो बताए थे एसिड प्लस बेस
अभिक्रिया करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, यानी अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, लवण प्लस जल, और इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 26। क्षारीय विलयन में फिनोल्फ्थीन सूचक का रंग अभी बताएं, पीछे अभी बताए हैं, देख रहे हैं कौन थोड़ा ध्यान से सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है। फिनोल्फ्थीन रंग का सूचक कौन सा है, सूचक का मतलब इंडिकेटर, गुलाबी पीला नीला रंगहीन, तो फिनोल्फ्थीन का गुलाबी बताए थे और मेथाइल ऑरेंज का लाल बताए थे। ठीक, लाइक ठोक देना, लाइक ठोको धड़ाक से एकदम। चलो, विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करने पर कौन सा गैस निकलता है। अरे भैया, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl2, तो अलग करोगे तो कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, जब अभिक्रिया कर रहा हो H2SO4 से तो कौन सा गैस निकलता है, तो क्लोरीन गैस निकलता है। याद रखना, विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का बात हो रहा है। आइए अगला क्वेश्चन, प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का, अब यहाँ मेथिल ऑरेंज का पीछे बताए हैं एकदम जल्दी बताओ, रंग लाल पीला नीला हरा, नहीं हरा नहीं है, रंगहीन है। फिनोल्फ्थीन का पीछे गुलाबी बताए थे और मेथिल ऑरेंज का लाल बताए थे। सुनोगे तब ना, आज सुन रहा है वो जवाब दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब जल में जीवाणु मर जाए बिला जाए उसके लिए कौन सा चीज़ इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो टंकी का पानी होता है मार्केट में जो सप्लाई होता है, लेकिन सप्लाई होने से पहले उसमें ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2 मिला के उसमें जो जीवाणु होता है उसको मार के उसके बाद सप्लाई किया जाता है ब्लू कलर का बोतल में, 20 रुपये वाला बोतल जो आता है उसी में। नेक्स्ट, बहते हुए रक्त को रोकने के लिए उपयोगी यौगिक है, मतलब अगर कट गया है, खून रेला पे गिर रहा है एकदम होलसेल के रेट में, तो कौन उसको कंट्रोल करेगा, खाने वाला सोडा, नौसादर, धोने वाला सोडा या फिटकिरी। तो देखते हो कट जाता है तो फिटकिरी लगाते हैं, इसी को बोलते हैं पोटास एलम। इसका सूत्र बहुत लोग पूछता है, नोट कर लो, देखो K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O बड़ा है, लेकिन मार्केट में सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं, पकड़ पकड़ के पूछते हैं के बाबा फिटकिरी का सूत्र याद बा बताओ, और नहीं खे तो मुँह लटकावो, तो याद कर लो। फिर से बोल रहे हैं K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, इसी को पोटास एलम भी बोला जाता है। आइए, धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु यानी मेटल के जो ऑक्साइड होंगे वो अम्लीय प्रवृत्ति के होंगे, क्षारीय के कि लवण के, या इनमें से कोई नहीं। तो धातु के जो ऑक्साइड होंगे याद रखिएगा क्षारीय यानी बेसिक नेचर के। नेक्स्ट, आइए, जल का पीएच मान होता है, यानी साधारण जो जल होता है मेन वर्षा का ये वाला 0 होगा नहीं, 3-10 होगा नहीं, होगा कौन 7, यानी न्यूट्रल यानी उदासीन। नेक्स्ट, एक्वारिजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात क्या होता है। यहाँ पे ध्यान देना, HCl है उसके बाद है HNO3, जवाब दो। तो बहुत लड़के 3:1 सोच रहे होंगे, नहीं HCl पहले है तो आपका जवाब होगा हो जाएगा 1:3, HNO3 पहले रहता तब होता 3:1, तो सही जवाब ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित हो जाता है यानी टूट जाता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ये तो सीधे परिभाषा पूछ दिया जी। पार्ट 2 में इस पार्ट को जब हम पढ़ा रहे थे तो पार्ट 2 में एक अंडरलाइन करवाया था परिभाषा, देखो वो परिभाषा है क्लोर क्षार अभिक्रिया। जो लड़का नहीं पढ़ा है, साइंस क्लास 10 के नाम से प्लेलिस्ट है, आराम से जाए, उसमें हम दोनों भाषा में लगभग चीज़ों को कवर करने का प्रयास करते हैं, पता ही है, तो वहाँ से चीज़ों को एक आधे घंटे का तो वीडियो होता है यार, स्पीड बढ़ा के देख लो। आयो 35 नंबर क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद बताएंगे एक चीज ध्यान से सुन लेना। लिटमस विलयन बैगनी रंजक होता है जो निम्न में से निकाला जाता है, तो लिटमस पेपर कहाँ से निकालते हो, लाइकेन से। क्या इसमें तीर मारने वाला क्वेश्चन था।
ए ऑप्शन होगा। अब देखो यहाँ पे हम बता रहे हैं एक चीज, ये हम लोगों का हो गया। इसके बाद सामाजिक विज्ञान का पढ़ाएं यानी सोशल साइंस का, या साइंस को ही कंटिन्यू करें, बता देना हमको। इसके बाद सोशल साइंस को कंटिन्यू करें या साइंस को पहले हम आधा टोटल पढ़ा दें, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों होगा। जैसे 2 लेसन आज केमिस्ट्री में पूरा हो गया, 2 लेसन बायोलॉजी में पूरा करवा देते हैं, फिर 2 लेसन फिजिक्स में पूरा करवा देते हैं। या एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक, अर्थशास्त्र, ठीक, इसको पूरा करवाए। अभी देखो 2 सेगमेंट चल रहा है हम लोगों का, उसके बाद अचानक शुरू करेंगे हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, तीनों एकदम लगातार चलेगा। तो घबराओ मत, जो लड़का परेशान है, बिना मतलब का परेशान है, एकदम पूरा हो जाएगा। और जो लड़के मैथ के लिए परेशान हैं, तो एक बात बताइए, थोड़ा सा आप लोग मेरा भी इंटेंशन समझिए। आपको पता है कि हम भी पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, पीजी मास्टर्स कर रहे हैं हम भी, तो थोड़ा सा समय का मेरे पास समस्या है। इसके बावजूद भी बहुत लड़के समझदार हैं, उन्होंने कहा कि सर आप केवल हमको मैथ का ऑब्जेक्टिव करवा दीजिए। तो हम बोले ठीक है, हम ऑब्जेक्टिव का प्रयास पूरा करेंगे, हम वादा किए हैं ऑब्जेक्टिव करवाएंगे भी। बाकी आप लोग कोचिंग में जहाँ पढ़ रहे हैं, ट्यूशन में पढ़ रहे हैं, तो आप वही लोग बोले हैं कि सर हम लोग पढ़ रहे हैं, आप हमको सिर्फ ऑब्जेक्टिव करवा दीजिए। तो हम बोले ठीक है भाई, करवा देते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको कहीं से कुछ और अलग करने का ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्टिव अभी आपको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ जो परिभाषा है उसको थोड़ा थोड़ा याद करते चलिए बस। बाकी हम लास्ट में आपको बताएंगे कैसे क्या करना है। कोई भी अभी मार्केट से किताब उताब खरीदने का ज़रूरत नहीं है। मॉडल पेपर हो, गेस पेपर हो, क्वेश्चन बैंक हो, बिना मतलब का मत खरीदना, हम हर चीज़ करवाएंगे। ओके, और याद रखें, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। टेलीग्राम और फेसबुक 2 ग्रुप को पहले ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपकी तैयारी सही हो। और कोई भी सूचना हम यहीं पे भेजते हैं। ओके, और इंस्टाग्राम पे अगर कुछ पूछना हो तो आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।